हाय। आज के वीडियो में मैं सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। मतलब जब एक से ज़्यादा छूट मिली होती है किसी सवाल में और आपसे टोटल छूट पूछी जाए कि क्या होगी, समतुल्य छूट क्या होगी, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक सामान आपको बाज़ार में आप जाते हैं ख़रीदने के लिए और आपको वहाँ पे अनाउंस होता है कि आपको इस सामान पे 5% की छूट है। फिर उसके बाद आप उस पर एक्स्ट्रा अपना वो कुछ और भी छूट ले लेते हैं, तो आपको जो दुकानदार है 2 या 3 छूट और दे देता है, तो टोटल वो सामान का दाम कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो कितनी, जैसे कई छूट जब आपको एक लगातार मिल जाए तो उस पर टोटल छूट कितनी निकलेगी, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनके ऊपर है कि वो ट्रिक से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने लिखा है, जब दो क्रमिक छूट ए और बी हो, मान लो किसी चीज़ पर एक के बाद एक दो छूट है ए और बी, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे। दोनों छूट को देखिए जोड़ा गया है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी इसी फॉर्मूले को यूज़ किया था। तो छूट में आप याद रखिएगा कि हमारे सामान का दाम कम होता है, तो छूट हमेशा नेगेटिव में रहेगी। तो ए और बी दोनों माइनस माइनस हो गए, माइनस ए माइनस बी, लेकिन जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों माइनस माइनस कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस ए बी अपॉन 100। तो अब इस पर हम सवाल देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारी ट्रिक इस्तेमाल होगी। तो सवाल आपके पास मान लीजिए कि ये है कि यदि कोई सामान है जिस पे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट हमको मिल रही है, मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें 20% और 30% के मिल रहे हैं, तो हमारा एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। मतलब हमें टोटल आपको जो डिस्काउंट है वो कितना मिलेगा। आपका ए की वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू देखिए 30 है, तो -20 और प्लस देखिए दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 50 हो गया और ये देखिए 600, दोनों ज़ीरो कट गए, तो -50 + 6 यानी 44% की छूट यहाँ पर आपको मिली। ना 20% की मिली, ना 30% की मिली, बल्कि दोनों जुड़कर 44% की छूट हो गई। यानी अगर कोई जैसे मेज़ 100 रुपये की है तो पहले आप उस पर 20% की छूट निकालिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा गणना कीजिए। तो इसके बजाय आप सीधे उस जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय का दाम है, उस पर 44 को घटा देंगे, तो आपका दोनों आंसर बराबर आ जाएगा। एक तो ये सिंपल ट्रिक है जो मेरे पुराने वाले सूत्र पर है। इसी का एक नया ट्रिक और भी है, अगर वो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप अगला देखिए कि 20% और 30% की छूट है, तो जब भी परसेंट हटाते हैं तो वो हो गया 20/100 और फिर ये 30/100 हो गया। दोनों ज़ीरो देखिए कट गया, 2/10 और फिर 3/10 हो गया। अब इसके बाद के स्टेप को आपको ध्यान देना है कि ये 8 कहाँ से आया। ये अंश और हर को मैंने घटा दिया, 10 में से 2 गया देखिए 8/10 और 10 में से 3 गया, ये देखिए 7/10 हो गया। अब इसके बाद नीचे के दोनों जो हर है 10 और 10 यानी डिनोमिनेटर्स हैं, ये एक तरफ लिख लीजिए, ये जो न्यूमरेटर्स में 8 और 7 है ये एक तरफ लिख लीजिए। अब आप इनको गुणा करेंगे, 10 10 100 हो गया, 8 7 56। इसके बाद आप 100 में से 56 को घटा लीजिए, मतलब फिर यहाँ पे अगले स्टेप को आपको घटाना है, तो आपका कितना आया 44। तो और कुल ये कितना है 100, तो 44/100 × 100 यानी 44% की छूट हो गई। तो आप फिर से ये दोनों ट्रिक एक बार समझ सकते हैं कि एक बार पहले वो वाला सूत्र मेरा दोबारा वाला वो क्या था, a + b + ab अपॉन 100, या तो आप इससे निकाल लीजिए और या तो आप क्या करिए, इनको बटे में करके फिर पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए 10 में से 2 8 घटाना, ये पहला स्टेप, मतलब इसको आप 3 स्टेप में याद रखिए। यहाँ पर आप देखिए पहला है 2/10 में से घटाना, तो 8/10 और 7/10, यहाँ पे पहला स्टेप है घटाने वाला। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका है कि आपको ये जो हर आ रहे हैं इनको गुणा करना है, 10 10 100 और 8 7 56। जब ये गुणा करके नीचे जोड़ आ जाएगा, फिर आपको तीसरा स्टेप को ध्यान रखना है कि उसको घटाना है। तो 100 में से आप 56 घटाएंगे, क्योंकि फिर आप 56/100 निकाल के नहीं आपको छूट निकालनी, वो आपको घटाने के बाद जो उत्तर आ रहा है 44, 44/100 × 100 करके, तब आपका ये समतुल्य छूट 44% आएगा। अब मैं दूसरी तरह का सवाल ले रही हूँ कि जिसमें एक साथ आपको 3 छूट दी हुई है और आपको समतुल्य छूट ज्ञात करनी है। तो आपका पहला वाला सूत्र जो था a + b + ab अपॉन 100, उसी का हम यूज़ करेंगे। तो पहले आप शुरुआत के 2 छूटें लेंगे, बीच से कोई भी 2 छूट नहीं ले सकते, शुरुआत की जो 2 छूटें हैं पहले आप उनको लेंगे।
तो यहाँ पे जैसे 3 छूट दी हुई है, 10%, 20% और 30%। तो 10% और 20% को आपने देखिए लिखा और फिर ये दोनों को गुणा करके लिखा, तो ये आपका आ गया -30 प्लस 0 0 देखिए कट गया तो 2 आ गया, यानी ये 28 आ गया क्योंकि ये घट गया। उसके बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आपका नेक्स्ट हो जाएगा और फिर आखिरी छूट आपकी 30%। फिर आप उसी तरह सूत्र में रखेंगे, तो -28 -30, फिर 28 गुणा 30/100। फिर आप इसको जब हल करेंगे तो आप देखिए ये 58 आ गया और ये गुणा हो गया 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 और 1 7 8। फिर आपने इसको घटाया तो आपको ये छूट आ गई। अब इसको हम अपॉन वाली ट्रिक से कैसे करेंगे, हम इसको भी देख लेते हैं दोबारा उसी मेथड से। तो देखिए आपकी 3 छूट है, 10, 20 और 30। पहले आपने बटे में लिखा 10/100, फिर 20/100, फिर 30/100। फिर आपका पहला स्टेप क्या है, उनको आपस में घटाना। तो आपका 90/100 हो गया, फिर ये 80/100 हो गया, फिर देखो ये 70/100 हो गया। फिर आपने काटा तो ये 9/10, 8/10 और 7/10। फिर तीनों 10 हमने एक तरफ लिखे, फिर 9, 8, 7 लिखा। तीनों को आप गुणा करेंगे तो ये 1000 हो गया। ये आप गुणा करिए, मान लीजिए 9 × 8 = 72 और 72 को 7 से गुणा करेंगे। आप गुणा करके देख लीजिए, देखिएगा यहाँ पर 504 आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप आपको ध्यान देना है, 1000 में से 504 को घटाना है। घटाइए, 10 में से 4 गया 6, फिर ये 9 उतर गया और 9 में से 5 गया 4। ये जो घटा करके 496 आया ये ऊपर रखिए, नीचे 1000 रखिए, गुणे 100। तो ये आपका फिर से आंसर आ गया। यानी ये भी एक ट्रिक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पहले आपको फ्रैक्शन में करके फिर घटा लेते हैं, उसके बाद फिर गुणा करते हैं, फिर जो उत्तर आता है फिर उसको वापस घटाते हैं और फिर इस तरीके से किया जाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।